लॉ कोई भी पढ़ेंगे तो उस लॉ की अपनी अजम्पशंस होती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अजम्पशंस क्या हैं? इट ऑपरेट्स ओनली इन द शॉर्ट रन। हम शॉर्ट रन में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है और फिक्स्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो वी आर ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन। Factors will be classified as variable and fixed. The law applies to all fixed factors, including land. Under law of variable proportion, different units of variable factor can be combined with the fixed factor. तो fixed एक fixed factor होगा, बाकी variable factor के different units, 1 labor 1 land, 2 units of labor 1 land, 3 labor 1 land. तो different units of labor combined with one fixed factor. This law applies to the field of production only. The effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. कि आपको पता चल रहा है कि जैसे आप एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर करोगे तो उसका आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन, तभी लॉ अप्लाई होगा. It is assumed that factors of production become imperfect substitutes of each other beyond a certain limit. Imperfect substitutes of each other मतलब एक टाइम के बाद आउटपुट बढ़ाने के लिए आप और लेबर हायर करोगे तो क्या जरूरी आउटपुट बढ़ेगा? No sir. Now the demand was for land, space, area. तो क्या डिमांड फॉर लैंड कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय लेबर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम? Yes sir. डिमांड फॉर लैंड कैन इट बी सब्सटीट्यूटेड बाय लेबर? क्या लैंड की जगह आप सिर्फ लेबर ही हायर कर लो तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एक पॉइंट के बाद? No sir. No sir. No नहीं, sir. वही वो बता रहा है कि आफ्टर अ पॉइंट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट दे बिकम imperfect substitutes. Initially तो लेबर आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है और वो आउटपुट बढ़ाई जा रही है. Beyond a point of time, beyond a certain limit, no. ये इंपॉर्टेंट है काफी. The state of technology is assumed to be constant during the operation of this law. अगर state of technology चेंज हो गई कि मैं व्हाइट बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर पे पढ़ाने लग गया, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाने लग गया, तो सेम रिसोर्सेज से आउटपुट बढ़ाया जा सकता है. तो वो तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना. अगर मेरे पास अभी मैं ऑनलाइन मोड पे ना होता तो क्या मैं इतने स्टूडेंट हैंडल कर सकता था कोविड में? No sir. नहीं कर सकता था. तो अगर ऑफलाइन होते तो यहाँ पे 20 बच्चे बैठ सकते हैं, 15 बच्चे बैठ सकते हैं. अभी तो नहीं बैठ सकते. कि अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि एक सीट छोड़ के बिठाना है तो 15 बच्चे में नहीं बिठा सकता, 20 तो बहुत दूर की बात है. ऑनलाइन में किसी बैच में 25 बच्चे भी हैं, ऑनलाइन में क्या टेंशन है. तो वो टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना. द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ. लास्ट पॉइंट, अजम्पशन में इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. ये बड़ा मजेदार पॉइंट है कि आपने एक और लेबर हायर करा, मेरा आउटपुट बढ़ेगा. हाउ कैन यू बी सो श्योर? बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट. कि मैंने बोला कि मैं कोई और टीचर रख दूंगा तो श्रुत ने बोला हाँ 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 आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, जल्दी से टीचर बदल दो. क्या जरूरी है वो टीचर उतने अच्छे से पढ़ा पाए जितने अच्छे से अगर अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं? No sir. बट अजम्पशन है, ये अजम्पशन है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली एफिशिएंट. तो जैसे से आप लेबर हायर कर रहे हो तो वो भी उतनी ही एफिशिएंट होगी. वो सिर्फ मेरे से बेटर भी तो हो सकता था, तो वो एक टाइम के बाद आउटपुट को और बढ़ा देगा ना मेरे से बेटर होगा ना मेरे से खराब होगा. एवरी यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज अज्यूम्ड टू बी इक्वली एफिशिएंट. ओके. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Assumptions of law of variable portions. तो बेटा ध्यान से सुनना, कल मैं लॉ का ग्राफ बनाऊंगा और आराम से पूरी कहानी दोबारा डिस्कस होगी. हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे, कृषा से कोई बिजनेस करवाएंगे, फिर हम और लोग हायर करेंगे, मैं भी उस बिजनेस में आ जाऊंगा, दृष्टि भी आ जाएगी, मान्यता भी आ जाएगी. फिर देखते हैं
क्या इम्पैक्ट आता है आउटपुट पे। बट प्लीज उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जितनी टर्म्स हमने आज पढ़ी हैं वो अच्छे से आपने पढ़नी है, लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अच्छे से लिख के, जितना पार्ट हो गया है वो आपको बहुत कम हुआ है, बट जितना हुआ है वो परफेक्टली आपको आना चाहिए। तो कल मैं गारंटी दे रहा हूं कि पूरा चैप्टर हमें ढंग से समझ आके कल ही खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, क्योंकि आगे की सारी कहानी ना इस पे बेस्ड है। तो आपको लॉजिक तभी समझ आएगा जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अच्छे से समझ आएगा, एंड इट इज एन इजी लॉ, लॉजिकल वन, तो समझना मुश्किल नहीं होगा। बट प्रॉपर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना सब कुछ करेंगे, इतना रिवाइज करके फिर